दुनिया के लोग भगवान की, देवताओं की पूजा करके देवताओं को मनाने में लगे हैं। दुनिया के लोग देवताओं की आराधना करके देवताओं को मनाने में लगे हैं, और जैन धर्म को जानने वाले भगवान की भक्ति करके खुद को भगवान बनाने में लगे हैं। बहुत अच्छी बात सुनी आपने कि दुनिया के देवता रुष्ट और तुष्ट होते हैं, इसलिए उन्हें मनाने की जरूरत पड़ती है, उन्हें भोग चढ़ाए जाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं बिठाई जाती हैं। अमेर गए थे हम, मंदिर में बाहर प्रतिमाएं लगी थी, जैन प्रतिमाएं। लोगों ने आग्रह किया महाराज पधारिए, जैन मंदिर था कभी किसी जमाने में, फिर राजा के कहने पर दूसरे लोगों ने ले लिया है, भीतर दूसरे देवता हैं। तो हम गए तो पुजारी था, हड़बड़ा के खड़ा हो गया और अभी दरवाजे बंद हैं। लोगों ने कहा कि दरवाजे खोल दीजिए, तो उसने कहा कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, फिर उठेंगे, फिर नाश्ता होगा, उसके बाद मिलना होगा। और दुनिया के देवता जो रुष्ट और तुष्ट होते हैं, जो राग और द्वेष से परिपूर्ण हैं, 18 दोषों से संयुक्त हैं, वे रूठ ना जाएं, उनसे कोई काम बन जाए ऐसा सोच सोच करके, मान करके दुनिया वाले उनकी पूजा करते हैं, मनुहार करते हैं। लेकिन वीतरागी वर्धमान, वीतरागी सुमतिनाथ, वीतरागी अरहंत परमात्मा, जिन्हें ना राग है, ना द्वेष है, ना रुष्ट है, ना तुष्ट हैं, उनकी आराधना करने वाले, स्वरूप को पहचानने वाले, खुद को जान के प्रभु की पर्याय से, प्रभु के द्रव्य से, प्रभु के गुणों से, खुद के द्रव्य गुण पर्याय का मिलाप करके खुद को भी भगवान बना लेते हैं। तिथियां बदल भी जाएंगी तो उनका जो सिद्धांत है, उनका जो रूल्स है, उनका जो ज्योतिष चक्र है, वो उसी ढंग से चलेगा। और इसलिए तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक प्राचीनतम व्यवस्था के हिसाब से तिथियों में ही आते हैं, तारीखों में नहीं आते हैं। चैत्र शुक्ला एकादशी योग संयोग, जिस दिन उनकी प्रभु की जन्म तिथि पड़ी, कई तीर्थंकरों के बारे में ऐसा है कि उसी दिन उन्होंने वैराग्य लिया। कुछ साहित्यकारों ने माना है कि सुमतिनाथ भगवान के आज 4 कल्याणक हैं, क्योंकि जिस दिन उनकी जन्म हुआ उसी दिन उनकी दीक्षा हुई। लेकिन इस जिनवाणी की किताब में लिखा है कि आज उनका दीक्षा कल्याणक नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान कल्याणक है, और केवल ज्ञान कल्याणक के बाद मोक्ष कल्याणक हुआ। गर्भ का फल है जन्म, जन्म का फल है दीक्षा। अगर जन्म लिया है तो संयम भी लो ज्ञानी। जब इधर से उधर चलते हैं, कई युवा आ जाते हैं, महाराज कमंडल दो, और महाराज कमंडल की बजाय पीछे आगे करते हैं तो घबरा करके वो पीछे हट जाते हैं। भाई तुम कमंडल मांग रहे हो, अकेला कमंडल क्यों मांगते हो? पीछे उठाने की भी हिम्मत पैदा करो, क्योंकि जन्म का फल तो अंततः दीक्षा ही है, संयम है। जीवन के अंतिम सोपान पर पहुंचने के बाद सही, लेकिन संयम जीवन में आना चाहिए। भारली जी को मैंने कहा, स्मारक जाना हुआ तो मैंने कहा कि देशव्रत के मामले में आपकी क्या भावना है? बोले भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी औषधि चल रही है। बस अगर योग बनेगा तो मैं भी आपके चरणों में आके संलग्न समाधि करूंगा। अरे भावना तो भाई ये भावना भावना से नहीं, भावना भववर्ध नहीं, भावना भाने से होता है। ज्ञानचंद मिंडा थे विश्वसेन के पिताजी, पंचकल्याणक कराया, रेल यात्रा निकाली समेत शिखर की, दुनिया भर के जो धर्म के कार्य होते हैं सब किए, एक भावना हमेशा बातें थे। अब सब कुछ हो गया, महाराज जी, गुरुदेव, सन्मति सागर जी, अब मुझे दीक्षा देके कल्याण करो। और भावना का फल हुआ कि एक बार तो हॉस्पिटल पहुंच गए बुरी तरह से, और डॉक्टरों ने घोषणा कर दी कि भाई 2-4 दिन का टाइम है, अब इनको लेके जाओ। या फिर उन्होंने कहा कि भाई यहां से मुझे लेके ही चलो,
ये ICU में डालेंगे, इधर उधर पटकेंगे, इससे अच्छा मुझे गुरु महाराज के पास लेके चलो। और आकर के गुरु चरणों में आकर के 4 दिन में उनकी तबीयत चंगा हो गई। 15 दिन बाद उनकी दीक्षा हो गई। 5 साल तक उनने तपस्या की और उत्तम समाधि साध ली। कितने बड़े परिवार में हैं आप, कितने छोटे परिवार से आप आए हैं, उसकी फिक्र मत कीजिए। क्योंकि अभी जैसे सुन रहे थे कि हम तो एकदम प्राकृतिक जीवन वाले लोग हैं, हमारे यहाँ परिग्रह से मूल्यांकन नहीं होता है जीव का, इंसान का। हमारे यहाँ तो परिणामों से मूल्यांकन होता है। बहुत सरल जिन शासन की परिभाषा और जिन शासन, वीर भगवान का है मंगलमय शासन वर्धमान हो। इस तरह का पुरुषार्थ अपने सबके जीवन में होना चाहिए। तो भगवान ने जन्म कल्याणक के दिन ही केवल ज्ञान पाया, घोर तप किया। सुमतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? बोलो बोलो, आज बहुत फेमस है वो जगह। अयोध्या जी, अवधपुरी, साकेत, अपराजिता, अयोध्या में जन्म लिया था। और एक नहीं, शास्त्र कहते हैं कि हमेशा से सारी 24 के जन्म अयोध्या में होते हैं और निर्वाण सम्मेद शिखर में होता है। इस युग का कोई ऐसा योग संयोग रहा कि केवल 5 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म अयोध्या में हुआ। 5 भी बहुत होते हैं। सबसे ज्यादा तीर्थंकर कहाँ जन्मे हैं? अयोध्या में ही तो जन्मे। पहले आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें और फिर कौन से? अनंतनाथ। 5 तीर्थंकर भगवंत। जन्म का फल दीक्षा स्वीकार की, सर्व सावध का त्याग किया। जितना जितना आप असंतुष्ट रहेंगे उतना उतना ज्यादा साधनों को एकत्रित करते रहेंगे, उतने उतने ज्यादा आप अटकते रहेंगे। और जितना स्वरूप में डूबेंगे, स्वरूप की संवित्ति करेंगे, उतने ज्यादा उभरते जाएंगे, खुद से जुड़ते जाएंगे। व्यक्ति साधनों से जितना जुड़ता है, स्वासाध्य से उतना वह टूटता जाता है। और व्यक्ति साधनों से जितना दूर हटता है, वह स्वरूप से उतना ज्यादा निकट आता है। कभी इस पर आप विचार कीजिए। जितने ज्यादा है आपके परिग्रह हैं, परिचय हैं, परिकर हैं, उतने ज्यादा विकल्प हैं। और इसलिए तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी महामंडलेश्वर जैसी पदवी को छोड़ करके सब कुछ छोड़ के चले गए सुमतिनाथ भगवान। और सुमति मति सबके पास होती है, और कुमति वाले लोगों ने क्या क्या आविष्कार नहीं कर लिए। ये मोबाइल रखा है, ये माइक रखा है, ये देख लीजिए आज इंटरनेट से क्या नहीं हो रहा। देखा जाए तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कुमति के बल पर हो गए। कोई सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी जीव नहीं है। जब ऐसे कहा जाता है कि महावीर स्वामी ने तो ये सारा पहले ही देख लिया था, जान लिया था। जो जैन शासन में कर्णानुयोग के फिजिक्स के शास्त्र हैं, केमिस्ट्री के शास्त्र हैं, उनमें ये सारी व्याख्याएं पहले आ गई। तो कोई प्रश्न करता है नई पीढ़ी वाला कि महाराज जी आप कहते हो महावीर सर्वज्ञ थे, तो उन्होंने तभी मोबाइल क्यों नहीं बनाया? प्रश्न हो सकता है ना। तभी उन्होंने बढ़िया ऐसी गाड़ी के आविष्कार क्यों नहीं कर दिए, हवाई जहाज का आविष्कार? क्योंकि महावीर साधनों के पक्ष में नहीं थे, महावीर स्वामी साधना के पक्ष में थे। परावलंबन से जो आने वाला सुख और शांति है वह बहुत टेम्परेरी होगी। स्वावलंबन से जो आनंद पैदा होगा स्थायी होगा, शाश्वत होगा। साधन टूटता है, इंसान टूट जाता है। पत्नी रूठती है, इंसान रूठ जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जो स्वयं में डूबे हैं, स्वयं की ओर मुड़े हुए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाओ। सौभाग्यशालियों, अंतर्मुख होने का ये मार्ग है।
जो स्वरूप में मस्त है वो बाहर की मस्ती नहीं करता। जो स्वरूप में मस्त है, स्वरूप समझ में आया? बोलो युवाओं, स्वरूप मतलब स्वयं का रूप, अपना ज्ञान घन चैतन्य आत्मा। जो अभी सुन रहे थे, वेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा किल केचना अस्सैव भावतो बद्धा बद्धा किल केचना। वेद विज्ञान से सिद्ध हुए हैं आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं। भेद विज्ञान करिए, भेद ज्ञान करिए। भेद ज्ञान तो सम्य दृष्टि को भी हो सकता है। स्व को स्व, पर को पर जान। चारित्र में आ पाए ना आ पाए, दर्शन में तो आ ही जाना चाहिए। तो वेद विज्ञान की कला सीखिए। जो स्वरूप में मस्त है वो बाहर की मस्ती नहीं करता। क्या मुनिराज स्वरूप में मस्त हैं, ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, उन्हें बाहर की कोई मस्ती अच्छी नहीं लगती। जो स्वरूप में मस्त है वो बाहर की कोई मस्ती नहीं करता। और जैन धर्म जबरदस्त है, लेकिन किसी से जबरदस्ती नहीं करता। जैन धर्म तो जबरदस्त धर्म है, बहुत सरल और सुंदर, और लेकिन पता नहीं इसको किस रूप से व्याख्यात करके इसकी कठिनाइयां पेश कर दी गई। अहिंसक रहना सरल है, सत्यवादी होना सरल है, और लंबी व्याख्या के साथ आपने उसका मार्गदर्शन लिया है। मैं तो सोचा करता था कभी कि विद्यानंद महाराज चले गए, अब उस ढंग से जो राजनैतिक राजधानी देश के स्तर पर कार्य हो रहे थे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा। लेकिन अभी इन 2 दिनों में देखा कि प्रज्ञा सागर जी उसको एक अच्छी दिशा में लेके चल रहे हैं, और उस वय तक पहुंचते पहुंचते उसका बहुत बड़ा रूप जरूरी है। मुनि राजों का, गुरुजनों का आत्म कल्याण तो लक्ष्य है ही, लेकिन उनके साथ और भी बातें होती हैं। खासकर जो आचार्य होते हैं वो खुद तो पंचाचार परायण होती ही है, और पंचाचार के साथ साथ शिष्य समुदाय का भी पालन करना होता है। इसके अलावा देखा जाए तो समाज की भी जिम्मेदारी किसी ना किसी रूप में गुरुओं के कंधों पर होती है। माना कि वो वीतरागी हैं, लेकिन सजेशन देना, मार्गदर्शन देना, और उस समाज को उच्च स्तरीय समाज के रूप में आगे आगे बढ़ाते जाना, और बड़े से बड़े लोगों को जिन शासन के लिए प्रेरित और प्रभावित करना। आत्म प्रभाव नहीं हो, रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्याति सैश्च जिन धर्मा। आचार्य अमृत चंद्र जैसे वीतरागी संत साधका और सीधा साधा संदेश देते हैं कि भाई ठीक है, आत्मा तो प्रभाव नहीं है ही रत्नत्रय से, वो तो करना ही है। उसी के लिए तो साधु बने कि मेरी आत्मा का जो रत्नत्रय स्वभाव है वह सहजता से, शक्ति से व्यक्ति रूप में आ जाए। आत्म प्रभाव नहीं, रत्नत्रय तेजसा सततमेव। रत्नत्रय के तेज से अपनी आत्मा हमेशा प्रभावित करने योग्य है, आत्मा की भावना करने योग्य है, और यूं ध्यान करके वृक्ष कर ले बैठ करके निरंतर स्वरूप में डूबने योग्य है, करना चाहिए। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, इस बात का भी ध्यान रखिए, दान तपो जिन पूजा, इन संसाधनों को भी अपनाइए। आप अच्छे दान कर सकते हैं, दान करिए। मुनिराजों के लिए आहार दान, मुनिराज और कुछ नहीं लेंगे। साधर्मी जनों के लिए औषधि, अभय दान, शास्त्र दान, शिक्षा दान, स्कूल और औषधालय खुलवाना, दान, तप भी कर सकते हैं। बड़े बड़े तप करने वाले भी श्रावक श्राविका भी निकल पड़ते हैं। मुनिराज तो करते ही हैं, करना ही चाहिए। तपस्वी सम्राट, तपस्या के कारण से ही तपस्वी सम्राट कहलाए।
विद्या के कारण से विद्यानंद कहलाए, विद्यासागर कहलाए। तो ये जिन शासन की परिपाटी की प्रभावना की परिपाटी, दान तपो जिन पूजा, बड़ी बड़ी जिन पूजाएं करवाना, अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी बड़े आनंद से उल्लास से पूजन करना। दान तपो जिन पूजा, विद्यातिशयश्च, और विद्याओं के अतिशय के द्वारा अपने ज्ञान से, वक्तृत्व कला से, रिद्धियों से, सिद्धियों से जिन शासन की प्रभावना करना। क्योंकि इस अद्भुत शासन की जितनी प्रभावना होगी उतने जन जन इससे जुड़ेंगे, और जितने जन जन इससे जुड़ेंगे उतने जीवों का कल्याण होगा। जो इससे जुड़ेगा वो भावसागर तरेगा। इसलिए अपन खुद समर्पित होकर के इस मंगलमय शासन की आराधना करें। मुनि भगवान सुमतिनाथ स्वामी केवल ज्ञान होने के बाद मूक केवली नहीं बन गए हैं, चुप नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं किया है कि घातिया कर्म नष्ट हो गए और अब तो मैं भव के पार गया। भवि भागनी बची जो से जोगे बसाए, और उन्होंने दिव्य ध्वनि से सारे देश में आत्म कल्याण की, पर कल्याण की, आत्महित की गंगा बहाई। अनेकांतवाद का डंका बजाया, एकांतवाद को खत्म किया, और उन्होंने कहा कि वस्तु सर्वथा सतरूप नहीं है, सर्वथा असतरूप नहीं है। कथंचित सतरूप है, कथंचित असतरूप है। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत विधिर निषेधस्त कथंचिदिष्टो विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीति सुमते स्तवेयम मति प्रवेका। हे भगवान सुमतिनाथ, विधि और निषेध की जो व्याख्या आपने की और लोक को जो सन्मार्ग दिखाया, वह निकांत और स्यादवाद का मार्ग जन जन के लिए हितकारी है। हम सभी ऐसे मंगलमय शासन की शरण में हैं और निरंतर सुमतिनाथ भगवान से सुमति की प्रार्थना करें। केवल ज्ञान के बाद, जन जन के उपदेश के बाद, दीर्घ काल तक प्रभाव न करने के बाद भगवान पहुँचे संभेश शिखर के अविचल कूट पर, योग निरोध किया और मोक्ष प्राप्त हो गया। घातिया नस गए थे, अघातिया भी नस गए और भगवान सिद्ध हो गए। जय बोलिए सुमतिनाथ भगवान की।